बच्चों क्लास 7th की एक्सरसाइज 8.3 शुरू कर रहे हैं। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ बातें आपको बता देते हैं जो आपने ध्यान रखनी है। देखिए बच्चों, मान लीजिए हम बाजार से कोई भी चीज खरीद के लाए, तो खरीदने को ये ध्यान रखना है आपने, कोई भी चीज अगर खरीदते हैं, खरीदना उसको बोलते हैं हम क्रय मूल्य। खरीदने को क्रय मूल्य बोलते हैं, भी कितने में खरीदा। और मान लीजिए फिर आपने वो बेच दी, तो बेचने को बोला जाता है विक्रय मूल्य। ये ध्यान रखना है आपने, बेचने को विक्रय बोलते हैं, खरीदने को क्रय मूल्य। और इंग्लिश में इसको खरीदने को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, सीपी से लिखते हैं कॉस्ट प्राइस, COST। और बेचने को बोलते हैं सेल प्राइस, SP से लिखते हैं, भी कितने में सेल किया। अब मान लीजिए अगर आपने कोई चीज 10 रुपए में खरीद के 20 में बेच दी, यानी विक्रय मूल्य ज्यादा है, तो आपको लाभ होगा या हानि होगी? तो लाभ होगा। तो फिर हम लाभ कैसे निकाल लेंगे? लाभ का फार्मूला क्या होगा कि अगर बेचा ज्यादा में हो तो विक्रय मूल्य में से किसको घटा देंगे? क्रय मूल्य को। यानी कम में खरीदा, ज्यादा में बेचा, तो लाभ हुआ। और हानि कब होती है कि अगर ज्यादा में खरीदा हो, फिर क्रय मूल्य में से यानी खरीदने वाले में से क्या घटेगा? विक्रय मूल्य घटेगा। ठीक है। उसके बाद अगर लाभ और हानि का प्रतिशत निकालना हो कि कितने प्रतिशत हुआ, तो लाभ प्रतिशत के लिए फॉर्मूला होता है कि लाभ बटे क्रय मूल्य, मतलब जितने में खरीदा वो लिखना है, और गुणा में प्रतिशत के लिए 100। और अगर हानि प्रतिशत निकालना हो तो लाभ की जगह आ जाएगा हानि, बाकी सारा वही रहेगा, क्रय मूल्य ही आएगा, नीचे क्रय ही आएगा, ध्यान रखना, खरीदने वाला ही आएगा, और गुणा में 100। तो ये आपने फॉर्मूले जरूर नोट कर लेने हैं अपनी नोटबुक पे। ये फॉर्मूले नोट करोगे तभी ये क्वेश्चन आपके हो पाएंगे। अब जैसे देखिए ये क्वेश्चन है ए पार्ट, कि इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है। अब इसमें दिया क्या है क्वेश्चन में कि बगीचे में काम आने वाली कैंची, कैंची होती है बगीचे की जो पेड़ों की कटाई या छटाई करती है पत्तों की, 250 रुपए में खरीदेगी। तो खरीदने को हम बोलते हैं क्रय मूल्य। हम लिखेंगे कि कैंची का क्रय मूल्य कितना है? 250 रुपए, तथा 325 रुपए में बेची गई। तो कैंची का विक्रय मूल्य हो गया कितने रुपए? 325 रुपए। अब देखिए उसका लाभ हुआ या हानि? कम में खरीदी, ज्यादा में बेची, यानी उसका फायदा हुआ। लाभ को बोलते हैं प्रॉफिट बोलते हैं। तो उसका क्या हुआ? लाभ हुआ। तो लाभ कितना हुआ? 325, यानी विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे। तो कितना आ गया ये घटा के? 5, 12 में से 5 गए 7, हासिल इधर एक हम कैरी लेंगे, तो 2 में से 2 गए 0, यानी ये रुपए 75। तो 75 रुपए का उसको लाभ हुआ। अब निकालना है, इन्होंने कहा प्रतिशत लाभ या हानि जो भी हुआ है वो भी निकालना है। तो अब लिखेंगे लाभ प्रतिशत, फॉर्मूला जैसे आपके पास है लाभ प्रतिशत का, कि लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो किसके बराबर? लाभ कितना है? 75, बटे क्रय मूल्य कितना है? 250, और गुणा में 100। 0 से 0, 5 से कट कर दो, 5 5 25, 5 दूनी 10, 5 से 75 को कट कर दो, 5 एकम 5, और 5 से 75 कट गया 15, 15 5 75 होते, नीचे से सब कट गए, तो एक बचा, नीचे एक लिखने की जरूरत नहीं है। 15 दूनी 30, तो 30% क्या हुआ इसको? ये आंसर आ गया 30% लाभ हुआ है। ठीक है, तो आंसर आएगा 30% लाभ। अगला क्वेश्चन है, एक रेफ्रिजरेटर बोलते हैं फ्रिज को, 12,000 रुपए में खरीदा गया। तो हम लिखेंगे
रेफ्रिजरेटर का क्रय मूल्य कितना? 12,000 रुपये। और बेचा कितने में गया? तो रेफ्रिजरेटर का विक्रय मूल्य हम लिख देंगे कितना? 13,500 रुपये है। अब 12,000 में चीज खरीदी है, 13,500 में बेची है, तो पता है हमें लाभ हुआ। तो 13,500 में से 12,000 को घटाया तो कितने का लाभ हुआ? उसको 1,500 रुपये का लाभ हुआ। अब इसका निकालेंगे लाभ प्रतिशत। उसी तरह फॉर्मूला लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा में 100। तो लाभ 1,500, क्रय मूल्य था 12,000 गुणा में 100। 2 जीरो कट कर दी, 1 जीरो इसकी कट कर दी, 3 चौके 12, 3 पंजे 15 और 1 जीरो बच रही 50। 2 से कट कर दिया, 2 दूनी 4, 50 2 से कट करके 25 आता है, तो ऊपर आया 25 और नीचे बच रहा है 2, तो 25 बटे 2। अब इसके हम भाग करके क्या बना लेंगे? प्रतिशत। भाग कर लो 25 को 2 से, 2 एकम 2, 5 उतारा, 2 दूनी 4, 1 बचा, तो 12 सही 1 बटे 2 प्रतिशत। तो यह 12 सही 1 बटे 2 प्रतिशत। ये इतना लाभ हुआ। अभी हम अगले दोनों पार्ट भी इस क्वेश्चन के इसी वीडियो में करेंगे, आप इसको देखते रहना। इसी वीडियो में हम अगले पार्ट करेंगे। अब देखिए, जैसे इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी पार्ट है अभी ये, कि एक अलमारी 250 में खरीदी गई, सॉरी 2500 रुपये में, 2,500 रुपये में खरीदी गई। तो खरीदने को बोलते हैं हम क्रय मूल्य। तो हम लिखेंगे कि अलमारी का क्रय मूल्य, तो कितना लिखेंगे हम? 2,500 रुपये। और बेची कितने गई? 3,000 में, तो अलमारी का हम लिखेंगे विक्रय मूल्य कितना है? 3,000 रुपये। तो 2500 में खरीदी, 3,000 में बेची, हमें पता लग रहा है कि उसको लाभ हुआ। तो 3,000 में से हम 2500 को घटा देंगे, तो घटाने पर हमें 500 आंसर आया इसका, कि 500 रुपये उसको लाभ हुआ। अब लाभ प्रतिशत भी निकालना है। फॉर्मूला वही है कि लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणा में हम लिखेंगे 100। तो लाभ कितना है हमारे पास? 500 रुपये था। क्रय मूल्य कितना है? 2500 है। गुणा में हम करेंगे 100, जीरो से 2 जीरो कट कर दी, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 1 जीरो है, तो ये आया 20% लाभ हुआ उसको। तो ये हमारा आंसर आ गया 20% लाभ भी लिखना है। उसके बाद है डी पर, एक स्कर्ट 250 रुपए में खरीद कर, तो हम लिखेंगे स्कर्ट का क्रय मूल्य कितना लिखेंगे हम? 250 रुपए। और विक्रय मूल्य कितना लिखेंगे उसका? विक्रय मूल्य हमें दे रखा है 150 रुपए। अब देखो, खरीदी 250 में लेकिन बेची 150 में, तो यहाँ उसको हानि हुई, नुकसान हुआ। तो 250 में से 150 घटाया तो उसको 100 रुपए का नुकसान हुआ। अब ये हानि प्रतिशत लेना है। फॉर्मूला उसी तरह कि हानि बटे क्रय मूल्य और गुणा में आएगा 100। तो हानि कितनी है? ये 100 रुपए की है, तो 100 बटे क्रय मूल्य कितना था? 250 रुपए और गुणा में 100। तो 1 जीरो कट कर दी, 5 पंजू 25, 5 दूनी 10 और 5 से कट कर दिया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 1 जीरो। 20 को इस 2 से गुणा करेंगे, 20 दूनी 40%। ये इसको हानि हुई और ये 40% हानि, ये था लाभ था। तो इस तरह से ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके ABCD चारों पार्ट पूरे हो गए हैं। आपने इसको अच्छे से समझ के नोट कर लेना है।